Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 12th of JRE winner batch. आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 10 मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में और इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि इंडिया में पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी रही है, इंडिया की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ पर स्टैब्लिश हुई है। इसके अलावा और भी काफी सारे फैक्ट जानेंगे हम। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूजीसी नेट एग्जाम के पर्पज से। सो मेक श्योर आप इस लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। इससे पहले के जो 11 क्लासें हुई हैं उन क्लासेस को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ये जो जारे विनर बैच है इस कंप्लीट बैच की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आप स्टार्टिंग की 11 क्लासेस जरूर देखिए, वो भी क्लासेस आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैंने एक वीडियो क्रिएट की थी 2 दिन पहले जिसमें मैंने बताया था कि इस बचे हुए 3 मंथ में किस तरीके से आप तैयारी करें ताकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, इनफैक्ट आपका जेआरएफ हो जाए, जिसमें मैंने आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की स्ट्रेटेजी बताई हुई है। सो इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली चैनल पे विजिट करना है, चैनल पे जाओ यूजीसी नेट मेंटर पे, चैनल पे जाके वीडियोस वाले सेक्शन में आपको ये वाली वीडियो दिख जाएगी, वहां पे जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें। इससे भी आपको स्ट्रेटेजी समझने में इजी रहेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इस तरह के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैं यहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। और मैंने पेपर 1 के एवरग्रीन जो टॉपिक होते हैं ऑल 10 यूनिट्स के, मैंने उनको कवर किया हुआ है फ्री में यूट्यूब पर। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसका नाम है यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके। तो इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसमें थ्योरी क्लास है ताकि आपके जो एवरग्रीन टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। ओके, तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया में तो ये हम बात करें मॉडर्न जमाने की, जो अभी मतलब 100 200 साल में जो भी हुआ है। अगर हम बात करें एंशियंट यूनिवर्सिटी की तो वो बात एक अलग हो जाती है और एंशियंट यूनिवर्सिटी भी आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं कि जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, इसकी पीडीएफ मैंने आपको अवेलेबल करवाई हुई है फ्री में। कुछ नहीं करना आपको, इसके लिए आपको फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। इस पीडीएफ में मैंने ये जो 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं इसके जो फैक्ट हैं उनको मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। सो आप इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। कहाँ से मिलेगी ये पीडीएफ? ये आपको सिंपली हमारे ऐप पे अवेलेबल है, एग्जाम मेंटर ऐप है। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको होम पेज पे दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल करके एक सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करना है आपको। उसी के अंदर आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, तो जिसके अंदर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशियंट यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने बताया हुआ है। देखो गाइस, ये जो मैं यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ ये है मॉडर्न जमाने की ओल्ड यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ पर पहले नंबर पे सीनेट ऑफ सीरमपुर कॉलेज, और इसको आप यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो, सीरमपुर कोलकाता में है। 1818 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद आईआईटी रुड़की जो है स्टैब्लिश की गई थी, 1847 की बात है, अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद फिर आई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा वेस्ट बंगाल में, 1857 की बात है। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई स्टैब्लिश की गई जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, 1857 सेम ईयर में। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, 1857। तो ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि काफी पुरानी हैं। अच्छा, इनके आपको ईयर भी याद रखने, ये जो ईयर मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में अभी रिसेंटली देखने को मिला है कि यूजीसी नेट एग्जाम में इन यूनिवर्सिटीज के स्टैब्लिशमेंट ऑफ जो ईयर है वो पूछ लिए गए थे कि कौन से ईयर में जो यूनिवर्सिटी वो स्टैब्लिश की गई थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इस तरह की जो चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी 6th नंबर पे। देन ये है आपके अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, 1875 की बात है ये। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी बनी है जो कि चंडीगढ़ पंजाब में, 1882 की बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बनी है 1887 में। फिर बनी बीएचयू 1916 में, ये आपके इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर है जो कि मैसूर कर्नाटक में बनी 1916 में। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये 10 मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया की, जो कि अभी मॉडर्न जमाने की बात करूँ मैं 100 से 200 साल पहले। अच्छा, अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ इंडिया की फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, और ये पूछा नहीं जाए, ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूजीसी नेट एग्जाम में, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है पहले। तो इंडिया की जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है वो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो इंडिया की पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी जहां से आप डिस्टेंस मोड से एजुकेशन कर सकते थे। इसके बाद स्टैब्लिश की गई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, इग्नू।
ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है। एट द नेशनल लेवल बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1985, 1985 में फिर इसको बनाया गया। तो इग्नू जो है वो सेकंड नंबर पे है इस्टेब्लिशमेंट के सेंस से। और अगर ये देखा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस में ज़्यादा है तो फिर वो इग्नू है। इग्नू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ कोर्सेज, जो कोर्सेज की लिस्ट है इसमें वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है इग्नू। और इनफैक्ट इग्नू पीएचडी भी करवाती है। इग्नू की पीएचडी की काफी कुछ टाइम पहले फॉर्म निकले थे, मैंने इन्फॉर्म भी किया था आप सभी को। तो जो इग्नू की पीएचडी के फॉर्म निकलते हैं इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इग्नू में जो पीएचडी है वो रेगुलर मोड से होती है, इसमें डिस्टेंस मोड का कोई सीन नहीं है। इग्नू से जो पीएचडी है वो रेगुलर तरीके से होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इग्नू से पीएचडी भी कर सकते हो। इग्नू जो है इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले बन चुका है एग्जाम में यूजीसी नेट में, फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी कौन सी इंडिया की। तो ये है SNDT विमेंस यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ही, दक्षिण पूर्व एशिया का ही पहला महिला विश्वविद्यालय है ये। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे इन 1916, 1916 की बात है, फॉर नोबल कॉज ऑफ वीमेंस एजुकेशन। तो एक तो आपको ये ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया, कब बनाई गई, स्टैब्लिश कब हुई। देन उसके बाद आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म, SNDT फुल फॉर्म क्या है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से विमेंस यूनिवर्सिटी करके नाम है इसका, SNDT की फुल फॉर्म है ये। और ये जो इंडिया की विमेंस यूनिवर्सिटी है विच इज लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। ये कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। तो ये फैक्ट है आपको याद रखने, बिकॉज इस तरह के जो फैक्ट है वो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि इंडिया की फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, कब स्टैब्लिश की गई, तो उसको समझ लेते हैं। BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दिस इज द फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो कि कब स्टैब्लिश हुई, 1916 में, फाउंडेड एंड सेंट्रलाइज इन 1916। एज ऑफ जून 2023, देखो इसमें वीडियो को बना रहा हूँ मार्च 2024 में, हो सकता है अब तक का डेटा अलग हो या इसके बाद का डेटा अलग हो जाए फ्यूचर में जब आप इस वीडियो को देखें, बट जून 2023 तक के अकॉर्डिंग टू यूजीसी के अकॉर्डिंग जो लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में, यूजीसी जो है वो उसके अकॉर्डिंग 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया में। और ये जो नंबर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कब इस वीडियो को देख रहे हो। इसके अलावा गाइस कुछ और फैक्ट है जो कि हम समझ लेते हैं, ये आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टू हैव अकोमोडेशन क्वार्टर्स फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो गाइस याद रखना कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अकेली इकलौती एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जहां पर अकोमोडेशन दी हुई थी किसको, स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी। मतलब एक तरीके से हॉस्टल जैसा था, स्टूडेंट्स भी वहाँ रह सकते हैं पढ़ने के लिए और टीचर्स भी वहाँ रह सकते हैं पढ़ाने के लिए। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन इंडिया, और इंडिया की ये पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगर हम बात करें एंशियंट यूनिवर्सिटीज की, तो एंशियंट मतलब प्राचीन काल की जो यूनिवर्सिटीज है, तो उस केस में नालंदा जो है इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। दिल्ली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, जो कि 26 है। और ये भी नंबर जो है चेंज हो सकता है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कोई नई यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए तब तक इंडिया में, है ना, और दिल्ली में, तो हो सकता है नंबर चेंज हो जाए। फॉलोड बाय जयपुर में 25 है, इसके बाद इसके अलावा चेन्नई में 22 यूनिवर्सिटी है। तो ये है नंबर 1 कौन, दिल्ली। देन इग्नू जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो सिंपल सा आंसर क्या करना है, इग्नू, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज्यादा है, इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड भी काफी ज्यादा है। तो इस वजह से ये जो यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 बन जाती है, लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी बन जाती है ओपन यूनिवर्सिटी के केस में। इसके अलावा IIT कानपुर, देखो एक ये भी फैक्ट आपको याद रखना है कि कौन से इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा कॉलेज है या कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका खुद का अपना खुद का क्या है, एयरपोर्ट है। तो IIT कानपुर का खुद का एयरपोर्ट है, हैज एन एयरपोर्ट ऑफ इट्स ऑन, इट्स कॉल्ड कल्याणपुर एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं इसको, एंड इज यूज्ड बाय द एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं जिसका खुद का अपना एक क्या एयरपोर्ट है। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है, ये फैक्ट भी। जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट विद इनटेक ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर। तो इतने सारे स्टूडेंट्स जो है इनटेक ले सकते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है, जो BHU है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा नंबर है, क्योंकि BHU क्या है, रेगुलर कोर्स करवा रही है। देखो अगर ओपन की बात की जाए फिर तो कौन है, फिर तो आपकी इग्नू है, लेकिन अगर बात की जाए मतलब इन टर्म्स ऑफ कि इनटेक कितना है यूनिवर्सिटी के अंदर उसको लेने का, तो
फिर BHU जो है उसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज देखो ये जो फैक्ट मैंने आपको बताया आपको अच्छे से याद कर लेने, बिकॉज एग्जाम में जो इस तरह के फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। और आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बताया करूँ, ताकि फ्यूचर में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट क्रिएट करने में हमें मोटिवेशन मिले। तो आप कमेंट करके बताओ कि लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको आज की इस क्लास में पढ़ाया है, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है यूजीसी नेट जेआरई विनर बैच के नाम से। और ये है जून 2024 के लिए और दिसंबर 2024 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो हमसे तैयारी। कंप्लीट ऑल यूनिट्स के आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स मिलेंगे जिनके जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। एग्जाम टारगेटेड इन द सेंस कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया जाए। तो पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इन कोर्सेज की हम तैयारी आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स हैं जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी 500 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज 17 मार्च है, आज लास्ट डे है इस ऑफर का। आज रात 12 बजे तक इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हो, इसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो सभी कोर्सेज पे, चाहे वो 3 मंथ का कोर्स हो, 6 मंथ हो, चाहे 12 मंथ हो, सभी कोर्सेज पे आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, फ्लैट 500 बिफोर बाय ऑप्शन। जैसे आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। और आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर है 8802919803। ठीक है, ये मेरा नंबर है। तो ये क्या करना है आपको, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ पूछना है, कोई डाउट है आपको, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो ताकि आपको मैं समझा सकूँ। और गूगल प्ले स्टोर से अगर आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करेंगे तो इसके थ्रू आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, यहीं पे आपको कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहीं पर कोर्सेज की लिस्ट दिख जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।